आपका जो है नेक्स्ट नॉवेल है, जो द नॉवेल विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट, जो नॉवेल हम शुरू करने जाते हैं, और अभी हम पॉइंट आपको लिखाना शुरू करते हैं। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। हाँ बेटा, आवाज इधर। जोसेफ एंड्रयू नॉवेल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जोसेफ एंड्रयू जो नॉवेल है, ध्यान से सुनिएगा, ये नॉवेल किसने लिखा है आप सब जानते हैं। ये लिखा है हेनरी फील्डिंग। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव रेड अबाउट हेनरी फील्डिंग। अधिकतर स्टूडेंट्स ने हेनरी फील्डिंग के बारे में पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? एमए प्रीवियस में। एमए प्रीवियस में एक नॉवेल है टॉम जॉन्स, ध्यान है नहीं ध्यान? नहीं ध्यान। हेनरी फील्डिंग, ओके। हेनरी फील्डिंग का नाम सुना है किसी ने? यस सर, सुना है। ठीक है। हेनरी फील्डिंग का बेटा आपने पढ़ा होगा, हमने ही आपको पढ़ा था, एक नॉवेल था टॉम जॉन्स करके, ध्यान है? पिक्चरेस्क नॉवेल है। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं ध्यान से ध्यान। ध्यान से सुनिए। देखिए, जोसेफ एंड्रयूज, दिस नॉवेल हैज बीन रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। इस नॉवेल को हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। हेनरी फील्डिंग जो है, ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। देखिए, हमने एक आपको लिटरेरी टर्म में लिखाया था, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स, शायद आपको ध्यान हो, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स। ध्यान आया कुछ नहीं? नहीं ध्यान आया सर। स्टडी कर हाँ नहीं सर, रहे हैं आप आपने लोग। वो उसमें पढ़ाया हाँ था सर, लिखा, लिटरेरी टर्म में पढ़ाया था सर, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल। हाँ, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स। तो उसमें हमने हेनरी फील्डिंग का जिक्र किया है, तो हाँ ध्यान सर। से सुनिएगा। हाँ, he is he is regarded the father of English novel, ठीक है। हेनरी फील्डिंग जो है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि ही इज रिगार्डेड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। हेनरी फील्डिंग को इंग्लिश नॉवेल का फादर कहा जाता है। फिर ही वाज बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ है? सेकंड, ठीक है, इनका जन्म हुआ है 2 अप्रैल, ठीक है। सॉरी, सर 22 2 अप्रैल है। अप्रैल, नहीं, 22, ओके। सॉरी, 22 अप्रैल, ओके, 707, ठीक है। ये इनका जन्म है, ठीक है। ये कहाँ इनका जन्म हुआ था वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। ही वाज बॉर्न, ठीक है, एट, ये जगह है शार्पम समरसेट, ठीक है, SHARPHAEM, ठीक है। शार्पम, ये क्या है? शार्पम है क्या? ये शार्पम पार्क कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। ये शार्पम पार्क है, कहाँ पर है ये? नियर ग्लासटोनबरी में, ठीक है। ही वाज बॉर्न एट शार्पम, ठीक है, पार्क। ये शार्पम पार्क में इनका जन्म हुआ है। नियर कहाँ पे है?
क्लास्टरी में है। और ये जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट है समरसेटशायर, ठीक है। समरसेटशायर में हुआ है। कहाँ? इंग्लैंड। नोट कर लिया बेटा? देखिए फिर से ये आन लगा देना बॉर्न के बाद, यहाँ पे आन जोड़ देना। तो he was born on 22nd April 1707 और he was born at Sarcom। कट गई थी ना, तो अब आ रही है सर। आ रही है? कोई बात नहीं। अब आ रही स्क्रीन दिख रही है सब बच्चों को? ये बताओ। हाँ सर दिख एफ आर दिख रही है। ऐसा तो नहीं कोई जिसको स्क्रीन ना दिख रही है? दिख रही सर। दिख रही है सर। ओके ओके, हाँ इसे नोट कर लें, फिर इसको हम हटा दें, फिर आगे चलें। नोटेड सर। अब कुछ और पॉइंट्स लिखना। यू हैव टू राइट सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स आपको, ठीक है। देखिए हेनरी फील्डिंग जो थे, हेनरी फील्डिंग जो थे was the eldest son। हेनरी फील्डिंग was the eldest son। ये eldest son थे किसके? ये इनके फादर का नाम है, फादर मदर का, सारा एंड एडमंड। इनके फादर एडमंड फील्डिंग थे, ध्यान रखिएगा। इनके फादर जो थे वो एडमंड फील्डिंग थे और इनकी जो मदर थी वो सारा थी, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर। हाँ, इनके ये सबसे बड़े बेटे थे। ओके, फील्डिंग जो थे इनका परिवार अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी। तो ही बिलोंग टू अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरिस्टोक्रेटिक फैमिली आप सभी जानते हैं, मतलब बहुत अच्छा शाही परिवार, ठीक है, कुलीन परिवार जिसको कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर। एफ आर। हेलो हेलो सर। हाँ बेटा, इस पेन नेम इनका पेन नेम भी है, ठीक है। पेन नेम इनका क्या है? कैप्टन हरकुलिस, ठीक। ये इनका पेन नेम भी, ठीक है बेटा। इसके अलावा इन्होंने कुछ वर्क जो हैं वो स्क्राइबलर्स के नाम से भी लिखे, ध्यान रखिए।
सर ये एंड में एच भी लिखना है, एच भी है क्या सर? जी जी जी, ओके सर। ये एच इनका दूसरे नाम से रिलेटेड है। ये नहीं समझे हमारी बात, एक मिनट अभी बता, अभी एक मिनट। ये यहाँ से, ये जो इनका एक है कैप्टन हरकुलिस विनेगर, ओके, फिर इनका एक है, ये दो नाम से इन्होंने लिखा है, अच्छा लिखा है। ऐसे नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट रुक जाइए, एक बार। कोई बात नहीं, आराम से रुकना, आराम से।
11 years old, his mother died. जब ये 11 से थे तभी इनकी मदर जो थी उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इन्हें जो था इनकी ग्रैंड मदर ने पाला। इनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने इनको पाला। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। नोट है सर। क्लियर हो गया? देखिए, इनके जीवन की एक और भी घटना थी, वो हम मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं। ये 1720 ये 1725 की घटना है। ये अपनी कजिन के साथ चले गए थे, मतलब ही एब्डक्टेड विद हिज कजिन। उसके बाद में इनकी काफी बदनामी भी हुई थी। इन्होंने जो था वो कई स्थानों की विजिट भी किया था, तो वो सारा आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब आप लोगों को लिखना है, हेडिंग डालिएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो अपना लिटरेरी करियर था वो जर्नल से शुरू किया था, न्यूज़पेपर से। ठीक है, इसके पॉइंट डाल लीजिए, फिर इनके वर्क स्टार्ट करेंगे। ही स्टार्टेड, ठीक है, बल्कि ऐसे लिखिए, ही wrote, ऐसे लिखिए, he wrote he wrote journals, इन्होंने जर्नल्स लिखे थे इन द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर, अपने करियर के स्टार्टिंग में। और मोस्टली इनका टॉपिक क्या होता था? पॉलिटिकल सिचुएशन होती। ठीक है, he wrote mostly on the political situation। इन्होंने अधिकतर किस पे लिखा था? पॉलिटिकल सिचुएशन पे लिखा। ठीक है, अपने लास्ट टाइम में जो थे, इन्हें गाउट हो गया था, गठिया जिसको बोलते हैं। फील्डिंग बाज ग्रिप, भाई आउट इन्हें हो गया। क्लियर हो गया बेटा? अब देखिएगा, जब इन्हें गठिया हो गया था तो इंग्लैंड का जो क्लाइमेट था वो इन्हें सूट नहीं कर रहा था, तो ही वाज एडवाइज्ड टू सीक ए माइल्डर क्लाइमेट। तो इन्हें बताया गया था, इन्हें राय दी गई थी कि आप थोड़ा हल्के एटमॉस्फेयर में जाए, जहाँ ठंड गर्मी एक समान होती है, ज्यादा नहीं होती है। तो ये जो थे, फिर ये बाद में इन्होंने अपना घर छोड़ा था और ये लिस्बन पहुंच गए थे, पुर्तगाल में।
और वहां इनकी जो थी वो 8 अक्टूबर को डेथ हो गई। ठीक है, इतना नोट कर लिया, फिर आगे पॉइंट नोट करें। नोट कर लिए बेटा? Yes, sir. जी Noted. सर। लगता है कि ग्रेफिट बाई के बाद क्या था? फिर हम आगे चलते हैं, लिखिए यूटी। ब्यूटी या ड्यूटी? GOUT। ड्यूटी नहीं, गाउट है, GOUT, गाउट, गठिया। दीपा लिख नहीं पाए बेटा? यस सर, तबीयत बता ठीक दिया नहीं करो, है सर। बोल दिया करो हमें, हम तो पूछ लेते हैं सब बच्चों से। देखिए, हिज इलनेस बिकेम सो अक्यूट, इनकी बीमारी इतनी तीव्र हो गई थी कि that the climate of England, ठीक है, did not suit him. He was advised to seek milder climate. तो इन्होंने क्या काम किया था, ये जो थे he left his home on June 26, 1754. He left his home on 26 June 1754 for Lisbon. पोर्टुगीज, और यही इनकी डेथ हो गई। यहीं पर इनकी डेथ हो गई। नोट कर लिए बेटा? यस सर। दीपा हम सेंड कर देंगे तो मैं नहीं नोट कर पा रही हूँ, तो ठीक है? क्या दिक्कत हो रही है बेटा, बताएं। तभी नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लिए बेटा? कर लिया सर। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, हमने बताया था इन्होंने स्टार्टिंग में जर्नल्स लिखे थे, लेकिन ये फेमस हुए थे नॉवलिस्ट के रूप में, और इन्होंने स्टार्टिंग में प्ले भी लिखे थे, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, ही ऑल्सो, ठीक है, इन्होंने प्ले भी लिखे थे, ठीक है, तो ध्यान रखिए। ओके,
इन 1734 में ही मैरिड, इन्होंने शादी की थी शार्लेट ब्रैडॉक से। हो गया? आवाज क्लियर पहुंच रही बेटा? Yes, यस sir. सर। इन्होंने जो था वो स्टडी की थी लॉ की, थाने में। इन्होंने लॉ की स्टडी की थी, और एक बाद में फिर इन्होंने क्या काम किया था, 1747 में इनकी जो वाइफ थी, उनकी जो मेड सर्वेंट थी मैरी डेनियल, उससे शादी कर दी। ये भी था। 47 में जो था, इन्होंने एक जर्नल था जिसको एडिट किया था, ठीक है, तो उसका नाम क्या था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। He edited, he edited the Jacobites, he edited the Jacobites journal, ठीक है। एक इन्होंने और एडिट किया था, the convent garden इतना नोट कर लीजिएगा। सर आइए, सर ये जर्नलिस्ट की जो ये न्यूज पेपर वगैरह होते हैं, न्यूज पेपर, ओ जर्नलिज्म नहीं आते, जर्नलिज्म पत्रकारिता। नोट कर ले तो बता देना, ओके बेटा? कर लिया सर। अब आप हेडिंग डालेंगे हिज वर्क्स, अगला हेडिंग लिखेंगे हिज वर्क्स। और इसको हेडिंग डाल के यहीं पे रोक देना, हिज वर्क्स, ठीक। इनके वर्क्स आपको कल